अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एक बड़ा शानदार सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और बात हो रही है कंप्यूटर साइंस की। किताबें चेंज हो चुकी हैं, 9 क्लास की चेंज हो गई है, 10 क्लास की चेंज हो गई है और किताबें मार्केट्स में आ गई हैं। मैं ले भी ली हैं और उसका पीडीएफ भी बना दी है। कुछ पीडीएफ जो है वो पेक्टा की वेबसाइट्स पे अवेलेबल भी है। ये शानदार किताब है जो कि अब स्मार्ट सिलेबस की बुनियाद पर बनाई गई है और अब आइंदा इसी किताब को कई साल तक चलाया जाएगा। इसमें चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं, ज़्यादा आसान कर दिए गया है और अच्छी बात है कि इसका जो पेपर स्कीम और पेपर पैटर्न आया है उसके मुताबिक पेपर बनेगा। आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, सारा बता दी गया है। हाँ, एमसीक्यू जो है वो पूरी किताब में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चैप्टर नंबर जो कंप्यूटर साइंस की जो 9th की किताब है, इसके 9 चैप्टर हैं। अभी आपको मैं चैप्टर 1 शुरू करवाता हूँ। ये बात ध्यान में रहे कि हर चैप्टर के हम जो है 2 वीडियोस बनाएंगे। एक में एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक जो है उसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। मैं बैक टू बैक इस दफ़ा चलूंगा, यानी पहले इंग्लिश मीडियम की वीडियोस बनाऊंगा चैप्टर 1 की दोनों, उसके बाद उर्दू मीडियम की दोनों बनाऊंगा। फिर 10 क्लास की बारी आएगी, उनके चैप्टर 1 की इंग्लिश मीडियम की बनाऊंगा और फिर उर्दू मीडियम की। तो इस तरह तरतीब के हिसाब से ये सबको फायदा होता रहेगा। तो जनाब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ बगैर कोई देर किए। देखते हैं इसका नाम क्या है और स्कीम के मुताबिक कौन से चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज्यादा अहम है और शॉर्ट के लिए ज्यादा अहम है। जैसे मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। इस वीडियोस में इसके हम एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले जरा मुलाजा कीजिए। अच्छा, स्कीम के मुताबिक एमसीक्यूज के बारे में वो बता रहा है कि किसी जगह से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, यानी सिर्फ एक्सरसाइजेज में से नहीं आएंगे बल्कि पूरी किताब में से कहीं से भी आएंगे। हर चैप्टर से एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो फिर टोटल 9 चैप्टर हैं, तो चैप्टर नंबर जो दूसरा से 2 पूछेंगे तो टोटल 10 एमसीक्यू बन जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का स्कीम आप देख रहे हैं, ये खुद भी आप लोग देखें क्योंकि आपकी किताब में लिखी हुई है। पहले पार्ट में से जो है ना वो 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 आपने शॉर्ट करने हैं। अब किस तरह आएंगे कि चैप्टर 1 से जो है 1 शॉर्ट आएगा, चैप्टर 2 से 2 शॉर्ट आएंगे और चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट आएंगे। टोटल 6 शॉर्ट हो गए और करने कितने हैं? 4 शॉर्ट। अगला जो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसके अंदर भी 6 शॉर्ट हैं और 4 करने होंगे। चैप्टर 3 से 1 शॉर्ट आएगा, चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट हैं और चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट हैं। तो अगर देखा जाए चैप्टर 7 के शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चैप्टर 4 की शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी 3 शॉर्ट आ रहे हैं। ये 2 बातें क्लियर हो गई। उसके बाद जो अगला आखिरी हिस्सा होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर सबसे ज्यादा देखा जाए अहम 3 जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर नंबर 4 है। ये तो आपने फुल फुल तैयार कर दें। बाकी चैप्टर भी करने ही करने हैं तभी जाके कवर होगा, मगर ज्यादा जो अहम 3 चैप्टर हैं जिसमें से 3 शॉर्ट आएंगे वो चैप्टर नंबर 4 है, 7 है और 8 है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो अच्छी बात यही है कि एक्सरसाइजेज में से जो है लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जैसा कि शॉर्ट क्वेश्चन का बताया गया है। चैप्टर 1 से एक पूरा लॉन्ग आएगा, चैप्टर 3 से पूरा लॉन्ग आएगा और जो तीसरा लॉन्ग है या चैप्टर 6 से आएगा या चैप्टर 9 से आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 4 चैप्टरों के लॉन्ग हर सूरत में तैयार करें, 1 के, 3 के, 6 के और 9 के। 3 लॉन्ग होंगे और उसमें से आपने 2 करने होंगे। तो ये थी स्कीम और आखिर में एक मॉडल पेपर दी हुई है जो आपने आखिर में खुद करना है। मैं भी करा दूंगा इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर से पहले। इसमें से भी चीजें आ सकती हैं, रिपीट हो जाती हैं, बिल्कुल पैटर्न यही होता है और आप भी खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो हम वापस आते हैं अपने असल चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम और सबसे पहले करने जा रहे हैं इसके एमसीक्यूज।
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम इज टू अचीव अ कॉमन गोल। किसी भी प्राइमरी जो फंक्शन है किसी भी सिस्टम का ये होता है। वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एनी सिस्टम इज इट्स ऑब्जेक्टिव। जो मकसद होते हैं किसी भी सिस्टम के वो सबसे अहम चीज होती है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सिस्टम एक थर्मोस्टेट है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। अमूमन आप लोगों ने माइक्रोवेव ओवन यूज किया होगा, इसके अलावा आपने जो सर्दियों में गीजर है वो यूज किया होगा, जो थर्मोस्टेट्स है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये एक सिंपल सिस्टम होता है। ये जो एमसीक्यू है ये समझने वाला है, ये पुरानी किताब में भी थोड़ा सा इशू था और इस किताब में भी है। सवाल जो है स्टेटमेंट के मुताबिक जो जवाब बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। किताब वाले ने ऑप्शन बी लिखा हुआ है पर उसके लिए स्टेटमेंट बदलानी पड़ेगी। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। वो कह रहा है किसी भी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तीन होते हैं, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। बुक वाले ने जो ऑप्शन नंबर बी दिए हुआ है वो उस सूरत में दुरुस्त था अगर स्टेटमेंट इस तरह होती, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए सिस्टम आर। अगर कंसेप्ट पूछा जाता फिर ये चार थे, ऑब्जेक्टिव्स था, कंपोनेंट्स थे, एनवायरनमेंट था एंड कम्युनिकेशन था। यहाँ पर कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बेसिक कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं। तो ये क्या, यहाँ पर भी कंपोनेंट है, यहाँ पर भी कंपोनेंट है, तो इसका जवाब बेसिकली इनपुट आउटपुट प्रोसेस बनता है। अगर स्टेटमेंट में कंसेप्ट आ जाए तो फिर वो बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। मेन ये सिंगल मेमोरी होती है जिसी के अंदर प्रोग्राम भी स्टोर होता है और उसके अंदर उसका डाटा भी स्टोर होता है। यही तो शानदार चीज थी वन न्यूमैन की। एसकी से बनता क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो अवलीन तौर पर 7 बिट था, फिर बाद में इसको एक्सटेंड करके 8 बिट किया गया। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड इन, अब देखिए स्टैंडर्ड की बात हो रही है, एसकी स्टैंडर्ड जो है वो 7 बिट। अगर वो कहते हैं कि एक्सटेंडेड तो फिर 8 बिट था। यूनिकोड 16 बिट होता है। हाउ मेनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर ए टिपिकल इंटीजर में डाटा जो स्टोर होता है वो 4 बाइट लेता है। यानी आजकल आप जब कीबोर्ड से 1 प्रेस कर रहे हैं, 2 प्रेस कर रहे हैं, चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस में है, वो स्टोर होने में 4 बाइट ले रहा है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए है? ऐसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सिस्टम। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। A system is an organized, यहाँ से शुरू करेंगे। A system is an organized collection of interdependent parts that work together to perform a specific function or achieve a common goal। 1 नंबर मिलेगा। The idea of a system is useful to explain both the external reality as well as the internal one। अब जनाब यहाँ तक जब आपने मुकम्मल किया है तो आपको 1 नंबर 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये 3 लाइनें आपने करनी थी। अच्छा याद रखें इसमें कुछ सवाल कंसेप्चुअल भी हैं, इनका जवाब किताब के अंदर नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी है। मैं बता रहा हूँ इसके बाद उर्दू वालों की बारी है। बारी बारी हम लोग बैक टू बैक करेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एनलिस्ट। जहां भी लफ्ज एनलिस्ट आ जाए इसका मतलब है सिर्फ नाम पूछे जा रहे हैं। एनलिस्ट मेन कंपोनेंट्स बता दें वन न्यूमैन आर्किटेक्चर के। पेज नंबर 5। ये जी वन ह्यूमन आर्किटेक्चर हैज 4 प्राइमरी कंपोनेंट। थोड़ा सा एक लाइन में पहले बताया करें, ये तरीका होता है 2 नंबर लेने का। हम लोग बोर्ड के पेपर चेक करते रहे हैं, पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही शानदार होना चाहिए। आप पहले लिखें कि एज पर द वन ह्यूमन आर्किटेक्चर इट हैज 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स। देखिए मैंने यहाँ से शुरू करवाया है। नंबर 1, अब आप नीचे नंबरिंग देंगे। नंबर 1 द मेमोरी, नंबर 2 द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 3 है इनपुट डाटा जाएगा कैसे, एंड नंबर 4 है डाटा को दिखाया कैसे जाएगा, द आउटपुट। तो ये 4 इसके पॉइंट्स होते हैं। अगला जो शार्ट नंबर 3 है वो है एनालिस्ट। फिर एनालिस्ट पूछी गई है। अब पूछा गया है कि जो उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, यानी जो कंप्यूटर काम एक्चुअली कर रहा है उसके कितने जो है ना वो प्रोसेस है, तो वो भी 4 होते हैं। ये 2 जगह पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 22 पे भी लिखा हुआ है जो आपकी समरी है, और पेज नंबर 7 पे भी है, जहां से मर्जी कर लें। मैं दोनों दिखा देता हूँ। आप बताएंगे जी कि देर आर 4, ये लिखा हुआ है।
Four essential stages of for a CPU to carry out instructions. These are fetching यानी हदायत को जाना, decoding हदायत को समझना, execution हदायत पे अमल करना, and storage और next time के लिए उसको महफूज कर देना। तो चार होते हैं। ये जवाब देना था। ऊपर से लाइन लिखे, वही पहली लाइन पूरी लिख दें, वरना फिर आप 22 पे से भी ये कर सकते हैं। ये है The von Neumann architecture involves several key steps for a CPU to execute instructions. These are fetching, decoding, executing and storing. वही चीज है। तो मर्जी है पेज नंबर 7 से कर लें, और यहाँ मर्जी है तो ये वाला कर लें, पेज नंबर 22 है। फिर अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। की एडवांटेज बताएं न्यूमैन आर्किटेक्चर के। किताब के अंदर टॉपिक जरूर है मगर एग्जैक्ट जवाब नहीं है, तो उसका जवाब आप कॉपी पेन से निकाल लें और लिखना शुरू करें। ये देखें जी, हम तीन बातें सिर्फ करेंगे। द मेन एडवांटेज इज द कंप्यूटर यूजेस द सेम मेमोरी। कंप्यूटर सेम मेमोरी यूज करेगा प्रोग्राम को भी स्टोर करने में और डाटा को भी। तो इससे क्या होगा, दिस मेक्स द कंप्यूटर डिजाइन मच सिंपलर एंड चीपर टू मैन्युफैक्चर। बस दो पॉइंट हैं तो दो नंबर होते हैं, तो दो पॉइंट लिख लें, एक ये पॉइंट कर लें और एक ये कर लें। सवाल पूछा गया था कि ये जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है इसके क्या एडवांटेज है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्की कोडिंग। जो हम स्कीम है वो उसका क्यों पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं। अगरचे पेज 17 पे लिखा हुआ है, मैं आपको पहले पेज 17 दिखा दूं, तो उसको फिर आप इस तरह बता दें कि ASCII is a character encoding standard adopted for representing in devices such as computer and similar systems that use text। दूसरी बात, क्योंकि दो नंबर का सवाल है, ASCII enables different computers and devices to exchange text information reliably। मालूमात का तबादला करने के लिए हमें ASCII स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था किताब पे लिखा हुआ, मैंने इसको आसान अल्फाज में भी लिख दिया, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। वो ये है जी, टू कन्वर्ट टेक्स्ट लेटर्स नंबर एंड सिंबल इनटू बाइनरी नंबर दैट इज 0 and 1 सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस देम। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं ASCII कोड्स को ताकि डाटा को 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाए। टू अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर, ये तो वही जो किताब में भी लिखा हुआ है, टू अलाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू शेयर एंड डिस्प्ले टेक्स्ट डाटा इन द एग्जैक्ट सेम वे। तो ये लिख लें तो भी बेहतर है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंसेप्चुअल नंबर आ जाएंगे दो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अब पंजाब बोर्ड में रट्टा को पसंद नहीं किया जाता, वरना आप यहाँ से लिख लें जो मर्जी, ये लिख लें या ये लिख लें। वीडियो को रोक नहीं करें। और आपको पता है कि ये मैंने सारा सेटअप नया कर दिया है, अब वीडियो आपकी जो है वो हाई रेजोल्यूशन में भी होंगी। सारा कुछ मैंने सेटिंग चेंज कर दी है, खर्चा किया है, सेटअप है, नए कंप्यूटर्स लिए हैं, नए सिस्टम्स हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आपको मजीद आसानी होगी। तो वीडियो को रोक के आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है जी, वो देखते हैं कि क्या उसका जवाब किताब में है या नहीं है। व्हाट इज यूनिकोड, डिफाइन यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, इसके जवाब किताब में पेज नंबर 20 पे है। यूनिवर्सल कोड, पहली डेडलाइन, Unicode is an attempt at mapping all graphic characters used in any of the world writing system। आपको पता है कि ASCII कोड 7 बिट था, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 0 से लेकर 127 यानी आप 128 डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर यूज कर सकते थे, जो कि बहुत थोड़े थे। अब तो आपको पता है कि आप व्हाट्सएप उर्दू में भी करते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, चाइनीज में म्यांमार में कर सकते हैं, अरबी में यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, इन चीजों को। तो फिर जरूरत पड़ गई एक ऐसे कोड के जिसके अंदर तमाम दुनिया के जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो आ जाएं। इसके अलावा आप शक्लें भेज रहे हैं, मुख्तलिफ आइकन्स भेज रहे हैं, एमोजीज भेज रहे हैं, तो फिर इनके लिए एक बहुत बड़ा कोड चाहिए था। तो फिर एस्की कोड की जगह यूनिकोड को आप इस्तेमाल किया जा रहा है। ये करने के बाद अगली बात भी बताएं, यूनिकोड से आप तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि अगर दुनिया की तमाम ज़बानों को भी ऐड कर दी जाए तब भी जो यूनिकोड है वो काफ़ी हो जाएगा अगले कई 100 सालों तक। Unicode can represent over 1 million characters through different forms of encoding such as UTF-8, UTF-16 and UTF-32। वैसे एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि यूटीएफ से बनता क्या है। यूटीएफ से नीचे लिखा हुआ है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट।
तो ये इसका जवाब था। ऊपर वाली 1.5 लाइन और नीचे वाली ये तकरीबन 2.25 लाइन। जितना मैंने हाईलाइट किया है इतना बस बड़ा है। दो बातें, दो पैराग्राफ बना के लिखें ताकि नंबर पूरे मिलें। एक पेपर करना भी एक फन होता है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल है कि हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स इफेक्ट द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज। बहुत से बच्चे समझते हैं कि पेज नंबर 13 पे इसका जवाब है। याद रखें, पेज नंबर 13 पे इंटीजर टॉपिक का जिक्र जरूर है मगर इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। इसका जवाब उस्ताद मोहतरम ने लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि जूं जूं नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाएं इसका क्या फर्क पड़ेगा इंटीजर वैल्यू पे। 7 बिट है उसका क्या फर्क पड़ेगा, 8 बिट है क्या पड़ेगा, 16 है क्या पड़ेगा। कॉमन सेंस आप ज्यादा अल्फाज यूज टेक्स्ट यूज कर सकेंगे। ये है थोड़ा सा बड़ा जवाब बन रहा है। कोशिश करें कि छोटा मैं कराने की कोशिश कर देता हूं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ बिट्स द लार्जर द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। जितना बड़ा बिट नंबर होगा इतनी ज्यादा आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकेंगे। साइन इंटीजर आपको पता है, उसका जो आखिरी बिट है वो यूज होती है। अगर 1 हो तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, 0 तो माइनस है। तो फिर उस सूरत में द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इज 2n-1 होती है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। अगर 8 बिट हैं, अगर आप वैसे कैलकुलेटर पे 2 पावर 8 करें तो जवाब 128 बनता है। लेकिन कंप्यूटर 127 तक स्टोर करता है। 127 नंबर है, याद रखें। जीरो भी तो होता है ना। अगर सारी बिट जीरो जाएंगी तो फिर जीरो स्टोर हो जाएगा और चलता चलता 127 तक। तो जीरो से लेके 127 टोटल 128 ही बन जाते हैं। इस तरह अगर 16 बिट आपके पास इंटीजर हो तो मैक्सिमम आप 32,767 तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। Therefore, increasing the number of bits increase the range of values that can be stored. एग्जाम्पल मर्जी है तो दे दें, अच्छी बात है, ना दें तो तब भी ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका जवाब टेक्निकली यही बन रहा था। अब इसका एक और हल ये है कि आपकी आसानी के लिए आप जनाब पहली लाइन ये करें रिप्रेजेंटेड तक, उसके बाद देयर फोर से लेकर और साथ ये दोनों एग्जाम्पल कर लें तो काम बेहतरीन तरीके से चल जाएगा। ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अगला सवाल है जनाब के सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और कोई सी दो एग्जाम्पल बताएं। पेज नंबर, ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये क्या। तो पेज नंबर 4 पे चलें पहले। पेज नंबर 4 पे जनाब इसका जवाब है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके मोबाइल को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, एप्पल वालों ने iOS का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है, मैकिन्टॉश का सुना है। ये जो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जिसके बगैर कंप्यूटर या मोबाइल एक डब्बा है, ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये हार्डवेयर और यूजर के दरमियान राब्ते का काम करते हैं। एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टॉश एंड लिनक्स। आप चाहें तो यहाँ पर आगे एंड्रॉयड भी लिख सकते हैं और iOS भी लिख सकते हैं। जो अगला सवाल है वो फिर रिपीट हो रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो कह रहा है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेज 4 एंड 5। दोबारा फिर वहां चलते हैं। अब इसमें जो डेफिनेशन सिस्टम सॉफ्ट की दी है अभी थोड़ी देर पहले, वो एज इट इज रहेगी। उसकी भी एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने करा दी है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का साथ डेफिनेशन बताते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दीज प्रोग्राम्स आर बिल्ड टू फुलफिल। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो ना होने से कंप्यूटर को, मोबाइल को फर्क नहीं पड़ता, वो चलते रहते हैं मगर ये आपकी आसानी के लिए बनाए गए हैं। जैसे अब देखिए, मोबाइल के अंदर कैलेंडर होता है, मोबाइल के अंदर अलार्म होता है, ये इसके अलावा आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, गेम यूज करते हैं, ये हो या ना हो इनसे मोबाइल को फर्क नहीं पड़ता मगर ये आपकी आसानी के लिए बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं जो यूजर की आसानी के लिए बनाए जाते हैं। आप यहाँ से शुरू करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से और यहाँ तक करेंगे। इसकी भी एग्जाम्पल करें नीचे।
MS वर्ड का नाम सुना होगा, गूगल डॉक्यूमेंट्स का नाम सुना होगा, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल वाले ने सफारी का नाम सुना होगा, वीडियो गेम्स है, माइनक्राफ्ट है, पबजी मबजी है, जो भी है ये सारा, चैट जीपीटी, ये सारी एप्स हैं जो इस्तेमाल। तो उसका ये जवाब था। अब आते हैं जनाब न्यूमेरिकल सवालों की तरफ, जो कि हमने अपने पास से करने हैं, किताब में नहीं है। दो सवाल हैं, एक एडिशन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका डायरेक्ट भी वैसे होता है, मगर उन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब है जो किताब में बताया जा रहा है टूज कॉम्प्लीमेंट से ऐसे ही करना है, मगर सबसे पहले एडिशन करते हैं। और आज आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि एडिशन होती कैसे है और कितनी आसान चीज है ये। 1100 में ऐड करना है 1011। पहले तो समझें चक्कर क्या है सारा। आपको मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये आपकी किताब में एग्जांपल है, जो किताब में आपका टॉपिक है पेज 15 उसमें ये एग्जांपल है। 1101 को 1011 में ऐड कर दें। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको पहले रूल याद करने हैं कि जब एक और एक इकट्ठे हो जाएं तो जीरो आता है और वन कैरी हो जाता है ऊपर। एक रूल ये है, 0+1 हो तो 1 ही आता है, 1+0 हो तो 1 ही आता है, 1 प्लस और 0+0 जो हो तो भी 0 ही आता है। ये मोटी मोटी बातें आप याद रखने, इसको छोड़ दें, ये इधर ध्यान दें। 0+0 0 होता है, 1+0 1 होता है, 0+1 1 होता है। और अगर दो 1 1 आ जाएं तो फिर एक लिखा जाएगा और एक कैरी है वो ऊपर बिट चलेगा, जो आप अमूमन आम हिसाब में करते हैं। जैसे 8 जमा 4 12 होते हैं, तो दो नीचे लिखा जाता है और एक ऊपर चला जाता है जो कैरी कहलाता है। तो सेम यहाँ पर ऐसे होता है। पहले तो रूल ये याद रखें। अगली बात आप समझें, आप इन सवालों को टेक्निकली चेक कर सकते हैं। ये तरीका है जो खुद मैंने जब बच्चों को पढ़ाता था कंप्यूटर साइंस, तो ये मैंने उनको तरीका बताया था, खुद मैंने याद किया था। इसमें यह था कि आप ऊपर पहले बिट लिख लें। जैसे सवाल के अंदर चार चार डिजिट है, मगर देखें जवाब 5 बिट्स में आ रहा है, तो बेहतर है 5 6 बिट्स ऊपर लिख लें। और वो हमेशा 2 की पावर से होती हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 इस तरह होंगी। अब नीचे जरा सवाल लिख लें। पहली रकम है 1101। ये देखिए 1101। जो 1 वाले हैं उनका वजन ऐड कर लें और जो 0 वाले हैं उनका वजन ऐड नहीं करना। 0 का मतलब होता है ना होना। तो अब देखें कि 1 किधर है। ये 1 के ऊपर 8 है इसका वजन, ये 1 के ऊपर 4 है, 8 और 4 12, और ये 1 के ऊपर 1 है 12 और 1 13। 2 वाला ऐड नहीं करना क्योंकि 0 लिखा हुआ है। तो ये जनाब डेसिमल में हमारी हिसाब से ये 13 होता है। जो अगली रकम है 11011, ये भी नीचे लिख लें 1011। अब 1 वाला ऐड कर दें 8, 0 वाला छोड़ दें नहीं करना, 2 वाला ऐड करना है और 1 वाला वजन ऐड करना है। 8 9 10 और 11 बनते हैं। 13 और 11 24 होते हैं इमाम हिसाब में। अब आपने क्या करना है कि इस हिसाब से 24 पूरा कर लेना है। अब हम यहाँ पर 24 को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल में। आप यूं समझें कि आपने चीनी लेनी है, दुकान पे गए हैं 24 किलो। दुकानदार के पास 1 किलो वाला वट्टा है, 2 वाला है, 4 वाला है, 8 वाला है और 16 वाला है। तो 24 किलो के लिए क्या करेगा दुकानदार? 16 किलो वाला ऐड करेगा, 8 वाला ऐड करेगा। ये इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा 11000। और ये देखें इसका जो जवाब था आपकी किताब में वो था 11000। ये जनाब तरीका होता है इस तरह के किसी भी सवालों को डायरेक्ट चेक करने का, क्या हमने सही किए हैं या गलत किए। ये रफ पे होता है। अब आते हैं जनाब असल सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल है, सवाल है जनाब किताब के मुताबिक कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐड करें 1100 को 1011 से। वही जनाब आप रूल याद रखें कि 0+0 0 होता है, 1+0 1 होता है, 0+1 1 होता है और 1+1 जो है वो 0 लिखा जाता है और 1 कैरी हो जाता है। आप देखें जनाब पहले 0+1 1, 0+1 1, 1+0 1, 1 और 1 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। और जब कैरी नीचे उतरेगा तो ये कैरी यहाँ पर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा 10111। आप जरा कॉपी पेंसिल निकालें और ये जो आपको जो मैंने एक तरीका बताया, जरा इसके मुताबिक देखें कि क्या वाकई इसका जवाब दुरुस्त है या नहीं। ये कंफर्म बात है, दुरुस्त है, मगर मैं कहता हूँ कि एक दफा आप खुद अपने तौर पर इसको इस फार्मूले के जरिए सवाल को चेक कीजिएगा।
अगला जो सवाल है जनाब वो है सब्ट्रैक्शन का। और सब्ट्रैक्शन याद रखें, कंप्यूटर को पास एक ही तरीका है। कंप्यूटर टेक्निकली सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं करता, कंप्यूटर नंबर्स को जमा करता है, मगर इस अजीब व गरीब तरीके से जमा करता है कि जब जवाब आता है तो जवाब माइनस में निकल आता है। अंदाजा लगा लें कैसे। इसके लिए पहले तो याद रखें, जो वैल्यू ऊपर होती है उसको मिनू एंड कहते हैं, और जो वैल्यू नीचे होती है सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसको सबट्राहैंड कहते हैं। सवाल के मुताबिक सब्ट्रैक्ट करें 0011 को 1010 से, तो 1010 ऊपर आ जाएगा और 0011 नीचे आ जाएगा। सारी खेड जो है वो अब कॉम्प्लीमेंट की निकालने हैं। आपने जनाब जो वैल्यू नीचे आती है जिन्हें सबट्रैंड होता है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। टूज कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि पहले हर नंबर को उलट कर दें और उसके बाद वन जमा कर दें, यानी जीरो की जगह वन आ जाएगा, इस जीरो की जगह वन आ जाएगा, इसकी जगह जीरो आ जाएगा, इसकी जगह जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर वन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1011। ये देखें हुए साथ ये। अच्छा, ये सवाल आपने पूरा इसी तरीके से करना है। पुरानी किताब में ये लॉन्ग क्वेश्चन था और आप इसको शॉर्ट कर दिए गया है, ये देखें, और ये आ सकता है एक्सरसाइज का सवाल। तो पहले आपने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है छोटी उसका आपने जनाब निकालना है। पहले वन कॉम्प्लीमेंट यानी उलट करना है, जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो, और आखिर में वन ऐड कर देना है। तो हमारे पास पहली वैल्यू तो ऑलरेडी निकली हुई थी और अब हमारे पास ये दूसरी वैल्यू भी निकल आई है। अब आपने इन दोनों को जमा कर देना है। आप देखेंगे जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, जीरो और वन वन, वन और वन जीरो होता है और वन कैरी आ जाता है और ये कैरी नीचे आ जाएगा। हमारे पास रकम आ गई है 10111। पर अजीब बात है, जो हमारा सवाल था उसमें चार चार बिट थी, इसकी भी चार बिट थी और इसकी भी चार बिट थी, लेकिन जो हमारा जवाब आता है, और हमेशा इस सूरत में जवाब एक्स्ट्रा बिट के साथ आता है, तो करना क्या है, आखिर में एक्स्ट्रा बिट को इग्नोर करके खत्म कर देना है। जो पीछे बच जाएगा 0111, ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि 7 होता है। ये तरीका होता है जनाब नंबर्स को, ये वो तरीका है जिससे कंप्यूटर्स नंबर्स को माइनस करता है। मैंने तभी साथ आपके लिख भी दिया है, डिस्कार्ड द कैरी, इस वन को डिस्कार्ड कर दें, पीछे रह जाएगा 0111। ये हो गया। और 0111 आपको पता है कि अगर आप मेरे ये वाला फार्मूले को यूज करें, ये वाला, तो ये 0111 जो है वो 7 बनता है। आप लिख के चेक कर लें, 0111 0111, तो ये तो है ही जीरो, इसकी वैल्यू ऐड कोई नहीं करनी। 4 की वैल्यू ऐड करनी है, 2 की करनी है, 1 की करनी है, 4 और 2 6 और 1 7 होता है। तो ये डेसिमल में जो जवाब था वो 7 होता है। ये भी नीचे लिखना जरूरी होता है, तब नंबर मिलते हैं। ये लो जनाब, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, और अब हम करने जा रहे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी बात यह है कि आसान सवाल है, और जैसा कि मैंने स्क्रीन दिखाई है इसमें से पूरा लॉन्ग आएगा। तो जनाब नहीं, मैं एक मिनट आपको जो एक अहम चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो लाजमी देखें, वो क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर आके जाके मिलते हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।